नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की कार्य सीमा के विवादों में उलझी घाट व्यवस्था, छठ व्रतियों की आस्था पर संकट। छठ पूजा सेवा समिति जो पिछले 20 वर्षों से कालिंदी कुंज यमुना नदी के नोएडा साइड पर छठ व्रतियों की सेवा करती आ रही है, इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। अनुमान है कि इस बार 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाले छठ पर्व में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु घाट पर पहुंचेंगे। हालांकि समिति द्वारा आज किए गए निरीक्षण में घाट की स्थिति अत्यंत चिंताजनक पाई गई। जगह जगह गंदगी का अंबार, असमान ग्राउंड लेवल, कहीं मिट्टी 6 फीट ऊंची तो कहीं नीची, और घाट पर कूड़ा कचरा और दलदल साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना करना अत्यंत कठिन होगा। समिति के सलाहकार अविनाश सिंह ने बताया कि छठ जैसे विशाल पर्व के लिए केवल 5 दिन पहले साफ सफाई और लेवलिंग का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। कई किलोमीटर लंबे घाट की सफाई के लिए सिर्फ 10 मजदूर लगाए गए हैं, जिससे ये पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे नजर आ रही है। नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग के बीच कार्य क्षेत्र के विवाद का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि दोनों विभाग मिलकर जिम्मेदारी तय करें और तुरंत सफाई, समतलीकरण तथा सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। छठ आस्था का पर्व है और इसे अव्यवस्था का प्रतीक ना बनने दे। अध्यक्ष सुजीत केसरी ने कहा कि पिछले 2 दशकों से हमारी समिति के प्रशासन से बिना किसी स्वार्थ के सहयोग किया, लेकिन इस बार घाट की दुर्दशा देख मन व्यथित है। अगर यही स्थिति रही तो लाखों व्रतियों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। छठ पूजा सेवा समिति ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप और संयुक्त एक्शन प्लान की मांग की है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। देख जी, ये आप यहाँ पे आए हुए हैं यमुना नदी के पास में, छठ पूजा भी सामने आ रहा है, तो क्या है प्लानिंग और क्या स्थिति है यहाँ पे? प्लानिंग क्या, हम 1 महीना से लगे हुए हैं सफाई के पर्पज़ से, और मैंने अथॉरिटी से लेकर के जितने भी पदाधिकारी नोएडा के थे सबके पास मैंने लेटर दिया हूँ, और मैडम को, डीएम मैडम को भी मैंने लेटर दिया हूँ, एसीओ साहब को भी दिया हूँ, विधायक जी को, महेश शर्मा जी जो सांसद हैं उनको भी मैंने दे चुका हूँ। लेकिन अभी तक तो 5 ही लेबर लगा है और हमारे पास अब 4 दिन का इसी समय बचा हुआ है। अभी तो यहाँ पे अविनाश जी, अगर यहाँ पे लोग आएंगे बड़ी संख्या में, लगभग कितने लोग आते होंगे यहाँ पे? यहाँ पे करीब 3 से 4 लाख लोग आ जाते हैं, उससे ऊपर ही आते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर तक यहाँ पे श्रद्धालु। तो क्या ऐसा नहीं कुछ हल्का फुल्का पक्का बनाया जाता हो, ताकि जो आती हो व्रती तो कम से कम फिसलने का डर ना रहे, डूबने का? ये पिछली बार भी हमारी मांग थी कि थोड़ा सा पक्का करवा दें यहाँ पे। जैसे दिल्ली में अभी इस बार पूरा पक्का कर दिया घाट, नदी के उस पार दिल्ली है, और वहाँ पे देखिए पूरे अधिकारी टेंट लगा के बैठ के यहाँ पे काम करवा दें। लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी है वो छठ पूजा का महत्व आज तक नहीं समझे कि यहाँ क्या है। 5 लेबर लगी हुई है अभी भी, और उनके पास तार से वो घास काट रहे हैं, उनके पास कटर नहीं है, जेसीबी नहीं है। अब वो कहते हैं ये सिंचाई विभाग करेगा, सिंचाई विभाग कहते हैं कि वो नोएडा अथॉरिटी का काम है। तब इसमें छठ पूजा बीच में बाधित हो रही है। हाँ, अच्छा, क्या पहले से कुछ यमुना नदी कुछ साफ़ हुई है? पिछले साल के मुकाबले पहले देखा गया था कि झाग वगैरह भी खासा आती थी, कुछ बदलाव है या नहीं? बदलाव है, लेकिन फिर क्या है, वो जो यहाँ पे जो विसर्जन का जो रोक लगा हुआ था, मूर्ति विसर्जन का, उसमें सरकार को देखना चाहिए, कम से कम वहाँ पे सुरक्षा गार्ड को बैठाना चाहिए। ये गंदगी यहाँ पर ना मिलता, काफ़ी टाइम से हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं सफाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, सफाई नहीं हो पा रहा है। बाकी हम तो रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के प्राधिकरण से। वहाँ पे लेवल ऐसा है कि जैसे मिट्टी का वहाँ देख सकते हैं मेरे हाइट के जितना है, अब वहाँ पे कोई श्रद्धालु आएगा सीधा नीचे गिरेगा, काफ़ी चोटें आएंगी उसको। अभी इसलिए हम लोग जेसीबी और जो मशीन है उसकी मांग कर रहे थे, तो नोएडा अथॉरिटी कह रही है कि सिंचाई विभाग करेगी, सिंचाई विभाग नोएडा अथॉरिटी। ठीक है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।